अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल जो है, क्या नाम है भाई, शाही नूर महाराष्ट्र, इनकी तरफ से आया है। इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं 2 बेटी का बाप हूँ। अब हम शादी के 9 साल से तजावुज़ कर चुके हैं। एक गरीब आदमी हूँ और किसी न किसी तरह अपनी माली हालत को संभाल रहा हूँ। हमें एहसास है कि मेरी बीवी के घर वाले मेरे स्टेटस से खुश नहीं हैं। उन्होंने मेरी बीवी को मुझसे अलग करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो इस काम को अंजाम देने में नाकाम रहे। मैं अपनी बीवी को वो सब चीज़ें फ़राहम नहीं कर सका जो उसके घर वाले फ़राहम करते थे। हमने कई बार उनसे बैरून मुल्क जाने में मदद मांगी जहां हम कमा सकते हैं और ज़रूर बात को बरकरार रख सकते हैं और ज़रूरियात को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। अब मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी अलहदगी इख्तियार करने का फ़ैसला किया ताकि उसका ख़ानदान उसकी मदद करे और वो अपने परेशान कुन ख़ानदान के साथ ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश इख्तियार कर सके। हम दोनों अपनी बेटियों को बेहतर ज़िंदगी फ़राहम करना चाहते हैं और इसके लिए हमने फ़ैसला किया कि इस्लाम में ये जायज़ है। देखो भाई, आपका जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल है और समाज के अंदर इस तरह के सवालात आज आम हो चुके हैं। क्या होता है ना, शादी का जो रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो गरीबी अमीरी के एतबार से नहीं होता है। तो दुनिया में जो है ना, दुनिया में ये जो निकाह के जो रिश्ते होते हैं, असल में आज के मुसलमानों का प्रॉब्लम यही है। मुसलमान है लालची। आज के ज़माने में ये मुसलमान इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं कि शादी ब्याह वगैरह से पहले ही, मैं बैठता हूँ शादी ब्याह की ऐसी मजलिसों में ना, तो मैं पहले ही देखता हूँ इतनी ज़्यादा वहाँ पर दुनियादारी की ही बातें होती है। दुनियादारी की ही, तुम्हारे पास पैसा कितना है, दौलत कितनी है, घर कितने हैं, खेती बाड़ी कितनी है, खेती बाड़ी में जानवर कितने हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज जो है ना, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये जो आपका पूरा मसला है, ये इस बात की गम्माज़ी करता है और इस बात की अक्कासी करता है और इस बात को ज़ाहिर करता है, एक्सप्लोर करता है कि आज के ज़माने में लोगों में से इंसानियत ख़त्म हो गई। या सिर्फ आपका मसला नहीं है, ऐसे और कई नौजवान हैं। एक नौजवान जो है इंजीनियर था और बीवी के साथ में माशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसकी जॉब चली गई तो लड़की वालों ने उसका तलाक़ करा दिए। क्यों कराए? बोले हमारी बेटी की तो जॉब है और वो बेटी की तनख्वाह थी 4000 रुपये। मुझे इतना अफसोस हुआ, अल्लाह रहम करे। मैं बोला, ए अल्लाह, मुसलमानों के कैसे हालात आ गए हुए हैं कि अब अरे भाई, जॉब चली गई 6 महीने 4 महीने, अभी रिसेशन का टाइम होता है तो जॉब जाती है, फिर वापस भी आ जाती है। प्राइवेट जॉब्स का ऐसा ही चलते रहता है और पहले से बेटर जॉब मिल जाती है। लेकिन लालची लोग हैं हम, तो इसलिए हम जो लालची लोग हैं ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ क्रिएट होते हैं। अभी आपका जो मसला है पूरा का पूरा पैसे, लालच, स्टेटस, ये सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हालांकि एक मर्तबा जब आपको किसी ने बेटी दे दिया, अगर आप उसको हलाल रोज़ी खिला रहे हो, भले आप झोपड़पट्टी में रहते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बंगले हवेलियों में रहने की। वो लड़की वालों ने खुश होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारी बेटी जो है गरीब के साथ में है लेकिन वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। प्रॉब्लम दिखावा, रियाकारी, समाज में बताने का, हमारे दामाद के पास में मारुति 800 कार है और फुलाने झोपड़पट्टी में उनका बंगला है और वो ऐसे है और वो वैसे है। ये है आज के मुसलमानों की रियलिटी और हकीकत और असलियत। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं सिर्फ़ पैसे की वजह से, लालच की वजह से, दुनियादारी की वजह से। खून के आंसू बहाने की बात है भाई ये। मैं तो यही कहूँगा, अरे भाई, हलाल रोज़ी कमाओ। जितनी अपनी ज़रूरियात पूरी हो रही है, ज़रूरियात का मसला रहा नहीं, आज तो ख्वाहिशात का मसला आया है, इसीलिए ये सारे मसले मसाइल है। तो आपने मेरे से सवाल पूछा है, ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए हो रहा है। शरीयत के अंदर भी मैं दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ाता हूँ, सारे मसाइल वगैरह हमारे सामने है जो निकाह से, तलाक़ से मुताल्लिक़ है, और जो क़ज़ा है उसका पूरा कोर्स मैंने किया हुआ हूँ इफ्ता के बाद में। तो उसकी 15 कंडीशन से अगर कोई औरत
अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करना चाहती है तो उसके लिए जो है ना उसकी 15 सूरतें हैं, वो अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे मर्द जो है वो शराब पी के आता है, बीवी को मारता है, पीटता है, कुछ कमाता नहीं है, या घर छोड़ के चला गया है, मफकूदुल ख़बर है, या फिर जो है वो नामर्द है, इन्नीन है, इस तरह की बहुत सारी उसके अंदर सूरतें हैं। वो अगर कंडीशन सूरतें हैं तो आप दारुल क़ज़ा में दरख्वास्त दे सकती हो, यानी कि भाई मुझे जो है अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करना है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर कि हम किसी दावत में जा रहे हैं तो ऑटो रिक्शे में बैठकर और वहाँ पे लोग हमको क्या बोलेंगे कि यार तुमने ख़ुद की कार लेके नहीं आए। नीच लोग हैं ऐसा सोचने वाले भी, और हम भी जो है उन्हीं के कैटेगरी में हैं, क्योंकि हम भी सिर्फ पैसे, दौलत और माल के लिए इस तरह का अगर कदम उठा रहे हैं। अफसोस की बात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।